सावधान। तत् मध्याह्ने स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोटिर्लक्षाणि श्रीतीर्थकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यां मितश्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्त भासे यथन् गंते सुधवती कासव कौतसलम अंग्या चुलिया चे सुतते तुई धमकहा निचकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कौ कम कौ बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजा। अर्थ माध्यानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलाया श्री आचार्य भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। सुरति जल्दी पारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित पुनीतिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुरु गुरुभ्यः छत्तीस गुण समगे पंचभ्याचार करण संधि से शीशानुग्रह कुशले धमार्य सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेन यह तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकम जन्मन मरण पावन्ति ये नित्यं मंत्र हूँ मनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुल सठकर्माभिल प्रवर्ण गुण प्रहणाश्चंद्रार्कृते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा प्रीणन्तु मां साधव तृण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छा में भक्ति आर्य भक्ति कौशल कौतसल सम्मान समदर्शन समचरिजुत्तानं पंचविहचारानं आयर्यानं आयरादिसुतनानं वदेश्यानं वज्यानं तीरन गुण पालनरियानं सवसाहुनां नित्यकालम् अचेमि पूजेमि बन्दामि नमस्सामि दुःखकौ कमकौ बोहिलाओ सुगैगम समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मजम। ओकारं बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं जैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदघन नौका प्रस्थाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्थ सरस्वती हर्तुम दूरितम अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वस्तकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पार्पणासमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तव उत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थम आसाद्य श्रीमद नेमिचंदाचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। हरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हरिका माता जी के चरणों में बंदा भी बंदा भी बंदा भी सभी चुल्लक चुल्लिका एला के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबूजी और भी जो पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसमें 9 अधिकार है। 8 अधिकार हमारे पूर्ण हो चुके हैं। 9वां अधिकार हमारा शुरू हुआ है।
कर्म स्थिति रचना सद्भाव अधिकार। इसको आचार्य भगवत नेमिचंदाचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। इस पर आरिका गण्य आदि मति माता जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। पणनीय शिरसा नेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडि समुत्थितनं भोज्यं सिद्धे विशुद्ध निलये पन्नठकम्मे विनठ संसारे पणनीय शिरसा वोच्छं कमठि कमठि दिरयन सभावम्। हम लोगों ने इस अध्याय में क्या पढ़ा कि जो कर्म बनते हैं उसकी अबाधा कितनी पड़ती है। वो अबाधा दो तरह की होती है, उदय बाधा और उदीर्णा अबाधा। वो उदीर्णा बाधा कितनी देर की होती है, एक आवली तक की होती है। उसको अचलावली आदि भी उसका नाम है। एक उदय में आ सकते हैं, एक आवली तक बंधे हुए कर्म में उदय उदीर्णा उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि कोई कुछ भी नहीं होता। निषेक रचना उसी समय हो जाती है, परंतु उसमें और कोई परिणाम परिणाम नहीं पाए जाते हैं। एक उदय बाधा 7,000 वर्ष। और उसके बाद हमने अंतर्मुक्त का जाना कि जो कर्म अंतर्मुक्त के लिए बनते हैं उसकी अबाधा, अंतः कोड़ा कोड़ी के लिए बनते हैं उसकी अबाधा कितनी है, आचार्य ने मूल गाथा दी और कही उसका अंतर्मूर्त है। उसमें भी आचार्य ने क्या कहा, उसकी जघन स्थिति कितनी है। मान लिया अंतर्मूर्त जघन कोई बांधा हो तो कहते हैं वो उसके संख्यात में भाग प्रमाण है। यानी उस अंतर्मूर्त में संख्यात का भाग देंगे, जो भागफल आएगा उतनी अबाधा पड़ेगी जो अंतर्मूर्त का जघन्य अंतर्मूर्त अगर बंधता है तो। इस तरह से हमने 916 गाथा में जाना। 917 गाथा में आयु कर्म की आधा बताई उन्होंने। आयु कर्म की अबाधा सभी जीवों में कितनी होती है, आयु बंधने के बाद में भुज्यमान आयु जितनी ही अबाधा पाई जाती है आयु बंधने के बाद में। फिर उन्होंने मनुष्य की और त्रियंश की उत्कृष्ट अबाधा जघन्य अबाधा बताई उन्होंने कि कोटि वर्ष पूर्व की उत्कृष्ट आयु होती है कर्म भूमि के मनुष्यों की। भोग भूमि की बात नहीं चल रही है, भोग भूमि की तो असंख्यात वर्ष होती है। उनकी अबाधा की बात, उनको तो आयु का बंध 9 महीने पहले और 6 महीने पहले दो तरह का हम लोगों को सिद्धांत मिला है। हमको दोनों फॉलो करना है। तो वहां तो अबाधा कितनी होगी, या तो 6 महीना होगी या 9 महीना होगी। सारे देवनार्कियों को 6 महीने पहले जल्दी से जल्दी अगर बंधे तो 6 महीने पहले, तो उनकी उत्कृष्ट अबाधा कितनी होगी, 6 महीना होगी। मनुष्य और त्रियंचों की कर्म भूमि की आयु पूर्व कोटि है। तो यहाँ पर उत्कृष्ट अबाधा कितनी होगी, पूर्व कोटि का तीसरा भाग। क्योंकि सबसे पहला कर्ष काल त्रिभागी में पड़ता है, तो कोटि पूर्व का त्रिभागी जहां पर आयु अगर बनती है तो अबाधा उतनी हुई आयु की। और अगर नहीं बन पाती है, अंत समय में बनती है, उस काल का नाम आचार्य ने असंक्षेपाधा काल बताया। अब आगे गाथा नंबर 918 आगे उदीर्णा की अपेक्षा अबाधा का कथन करते हैं। तो हम लोगों ने ये भी जाना 148 कर्म प्रकृति में केवल दो दो हारक शरीर हारक अंगों पर तीन प्रकृति ऐसी है जिसका स्थितिबंध जघन्य अथवा उत्कृष्ट अंतर्मूर्ति होता है। कौन कौन सी है, हारक शरीर, हारक अंगों और तीर्थंकर प्रकृति को अंतः कोड़ा कोड़ी दीदी थोड़ी सी ना जघन्य आवाज भी कट रही, अंतः दीदी प्रणाम करती हूँ दीदी। आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी बीच में कट रही है दीदी। जी दीदी।
इसमें दिखा तो ठीक ही रहा है, क्या करें, पता नहीं, बच्चों का नहीं चलता क्या, हमको तो पता भी नहीं चलता वीडियो ये ऑफ क्या करके हुआ। देखिएगा दीदी। फोन के वीडियो ऑफ फोन के करके नहीं सामने तो मुंह शायद रखेगी देखिए। तब आवाज ठीक आती है। फोन हाँ से इधर उधर मुंह करती है तब आवाज कमती होती है। अच्छा, हाँ ठीक है, मैं वीडियो ऑफ करती हूँ। तो हमने कल ये भी समझा कि एक तीर्थंकर प्रकृति और आहारक द्वितीय का बंध कितना के लिए होता है, तो अंतः थोड़ा थोड़ी सागर प्रमाण, जघन्य भी और उत्कृष्ट भी। और हमने ये भी जाना अंतः कोड़ा कोड़ी अनेक प्रकार का होता है। ये इतनी चीजें कल हमने समझी। आज गाथा नंबर 918, आगे उदीर्णा की अपेक्षा अबाधा का कथन करते हैं। आवलियम आबाहा उदीर्ण मासी जसतकम माणम परभवीय औगस्य उदीर्णा नथि नियमेण। आवलियम आबाहा उदीर्ण मासी जसतकम माणम परभवीय औगस्य उदीर्णा नथि नियमेण। गाथा पढ़िए, पढ़िए कोई भी, जो कल नहीं पढ़े वो आज पढ़ लीजिए। आवलियम आभा साधा चरण स्पर्श। आवलियम आभावा उदीर्णमासीज सत कम्मानम परभवी आउगस्य ये उदीर्णा नथि नियमेन। आवलियम, आवली मात्र, अबाहा, अबाधा, उदीर्णम, उदीरण आसेज, उदीर्णम आसेज, संधि विच्छेद हो जाएगा। उदीर्णा का आश्रय करके, उदीर्णा का आश्रय करके, अबाधा सत कर्मानाम, 7 कर्मों की आवलियम, आवली मात्र होती है। 7 कर्मों की उदीर्णा की अपेक्षा का, अगर हम उदीर्णा की अपेक्षा कहें अबाधा कितनी होती है, तो मूल गाथा यहाँ आ रही है कि 7 कर्मों की उदीर्णा की अपेक्षा अबाधा आवलियम, आवली मात्र होती है। पर पर भवीय अवगस, परभव संबंधी आयु की, परभवीय परभव संबंधी आयु की उदीर्णा नथि नियमेना, उदीर्णा नियम से नहीं होती है। परभव में जो आयु बन चुकी है, जितनी भी बंधी है, उसकी इस भव में उदीर्णा नहीं होती है। तो कह रहे हैं परभव की आयु की उदीर्णा नहीं होती है। 7 कर्मों की तो होती है आगे के बंधे हुए की, पर आयु जो आगे के लिए बंध गई है, उसकी उदीर्णा आचार्य कहते हैं नहीं होती। परभव की आयु की उदीर्णा नहीं होती, ऐसा यहाँ पर मूल गाथा अपने लोग पढ़ रहे हैं। उदीर्णा का आश्रय के आयु के बिना 7 कर्मों की अबाधा आवली मात्र है, तथा परभव संबंधी आयु की उदीर्णा नहीं होती। बंद होने के पश्चात आयु बिना शेष कर्मों की उदीर्णा आवली काल व्यतीत होने पर ही होती है। परभव की जो आयु बांध ली है, उसकी उदीर्णा निश्चय कर नहीं होती। अर्थात वर्तमान आयु की तो उदीर्णा हो सकती है, परंतु बंधी हुई आगामी आयु की नहीं। यहाँ ऐसा अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि देव नार की चरम शरीरी भोग भूमिज के भुज्यमान आयु की उदीर्णा नहीं होती। किसी को याद है तो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, 200 के आसपास गाथा थी क्या, अवलंबन करण। ये क्या किसके लिए आया था, देव की आयु के लिए आया था कि उनकी आयु उदीर्णा तो नहीं होती, अवलंबन करण होता है, ऐसा पीछे हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ देखें क्या कह रहे हैं, क्योंकि इन देव नार की चरम शरीर भोग भूमिज के भी आयु कर्म की उदीर्णा तो अवश्य होती है, पर उतने मात्र से अकाल मरण कदली घात नहीं हो जाता, क्योंकि उदीर्णा में
किसी भी निषेक के असंख्यात में भाग मात्र, असंख्यात लोकमा भाग या पल्योपम का असंख्यातमा भाग परमाणु ही अपकर्षित होते हैं। अब बंधता कितना है प्रत्येक समय कर्म, सिद्धों का अनंतवा भाग या अभव्य से अनंत गुणा, यानी अनंत रूप से बनता है। और अगर उदीर्णा होती है तो आचार्य यहाँ बता रहे हैं कि लोक का असंख्यात लोक का लोकमा भाग या पल्योपम का असंख्यातमा भाग, मतलब इतने थोड़े से निषेक की उदीर्णा होती है, यानी नीचे समय से पहले निकलते हैं तथा उदयावली में दिए जाते हैं, उसी में से उदयावली में दे देते हैं। पूरा का पूरा निषेक नहीं। कोई सोचे कि वहां पर जो अंत समय के 1 वर्ष 2 वर्ष तक जितने निषेक आयु के वो सारे के सारे उठा ले और नीचे दे दे, बोला ऐसा नहीं होता। कहाँ आया है ये? धवला 1543 नंबर सूत्र में आया है। अतः मात्र उदीर्णा से कहीं अकाल मरण थोड़े ही होता है, जबकि अकाल मरण कदली घात में तो निषेक पूरे के पूरे समाप्त हो जाते हैं नियत काल में ही। जितने से देर में समाप्त होने रहते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो वैसा देवनार की चरम शरीरी भोग भूमिज के भी के इस तरह से आयु की उदीर्णा नहीं होती है कि सारे के सारे निषेक नीचे आके उदीर्णा को प्राप्त हो जाए। केवल कर्म भूमि के मनुष्य त्रियंश के होता है, यहाँ पर ऐसा कहना चाह रहे हैं। अतः उदीर्णा को अकाल मरण कदली घात मानना ठीक नहीं है। जैसे नरक आयु की उदीर्णा सब नाकियों में होती है, विशेष इतना है कि जिस नरक के नारक भाव में आवली प्रमाण ही जीवन शेष है, उसकी उदीर्णा नहीं होती। हम लोग कल पढ़े हैं प्रत्यावली के बाद में पेज नंबर 770 में हम लोगों ने नीचे की 2 पंक्ति, प्रथम स्थिति में आवली और प्रत्यावली शेष रहने पर विवक्षित कर्मों की गुण श्रेणी आगाल प्रत्याल नहीं होता, किंतु प्रत्यावली में से ही उदीर्णा होती है। यानी 2 प्रत्यावली मतलब आवली तो प्रत्यावली में और सारी चीज तो बंद हो गई अब होना, गुण श्रेणी आगाल प्रत्यागाल आदि, लेकिन अभी उदीर्णा हो रही है। फिर आगे क्या लिख रहे हैं? आवली प्रमाण प्रथम स्थिति के शेष रहने पर उदीर्णा भी नहीं होती। तो एक आवली जब आयु शेष रह जाती है तो फिर उदीर्णा भी नहीं होती है, किसी भी कर्म की नहीं होगी। आयु की बात नहीं, किसी भी कर्म में नहीं होगी। विशेष माना जैसे नरक, विशेष इतना है जिस नारक के नारक भाव में आवली प्रमाण ही जीवन शेष है। सारा 33 सागर या 1 सागर या 2 सागर जो भी आयु थी खत्म हो गई है, अब कितनी सी आयु बची है? 1 आवली बची है। तो कहते फिर उदीर्णा भी बंद हो जाती है। देवायु आदि में भी ऐसा ही कहना चाहिए। धवला 15 56 57 जय धवला 14 34। इसी तरह भोग भूमिजों में भी मनुष्य त्रियंश आयु की उदीर्णा आवली कम 3 पल्य तक होती रहती है। पूरे समय उदीर्णा होती रहती, कुछ कुछ निषेक आके झड़ते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 3 पल्ले में अंतर्मूर्त भी कम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जब आवली बच जाती आयु तो उदीर्णा बंद हो जाती। फिर उदीर्णा, क्योंकि उदीर्णा के लिए 1 आवली प्रमाण तो निषेक लाने ही पड़ते हैं, तो उदीर्णा बंद हो जाती है। धवल 1563, धवल 15220, 127 57 178 आदि तथा सर्वार्थ सिद्धि पृष्ठ 346 ज्ञानपीठ द्वितीय संस्करण। इसी तरह देवचरम शरीरी में भी उदीर्णा आयु कर्म की होती है, पर अकाल मरण नहीं। गौमठ सार कर्मकांड 441 में चारों आयु की उदीर्णा बताई है। उदीर्णा का अर्थ अकाल मरण नहीं है। जैन गजट देखें 25/7/66 ईस्वी, पृष्ठ 9, ब्रह्मचारी रत्नचंद मुक्तार जी का लेख। आज हमको क्या पता चला कि उदीर्णा होने का मतलब अकाल मरण नहीं है किसी का भी। फिर हमारे क्यों घटता है अकाल मरण? हमारे और किसी कर्म के तो नहीं पूरी उदीर्णा होती है, पर
मनुष्य कर्म भूमि के मनुष्य त्रियंचों में आयु के पूरे निषेक की उदीर्णा हो जाती है, इसलिए यहाँ पर अकाल मरण है। बाकी कहीं भी एक आवली के पहले ही जब एक आवली उनकी आयु की एक आवली शेष रहती है तो उदीर्णा बंद हो जाती है, अतः और कहीं अकाल मरण नहीं है, इसलिए उदीर्णा को अकाल मरण नहीं कहा जाएगा। ये दीदी गाथा प्रणाम जी। उदीर्णा यानी आयु कम हो जाना, आयु के निषेक कम हो जाना, खत्म हो जाना, ऐसा होता है क्या? आयु कम होना नहीं, आयु उदीर्णा का तो मतलब है कि आयु के सभी कर्म की उदीर्णा होती है ना, तो कुछ कुछ निषेक नीचे आते रहते हैं, तो इसलिए वो कर्म तो खत्म होते नहीं है, अपने समय तक उदय में आते ही आते हैं। आयु के लिए थोड़ा सा अंतर है। मनुष्य त्रियंच जो कर्म भूमि के हैं उनके वो पूरे निषेकों की उदीर्णा हो सकती है, तो उनका अकाल मरण हो सकता है। बाकी जितने भी जीव हैं, नरक नारकी हैं, भूमिज हैं, देव हैं, इनको जब आयु की एक आवली बचेगी तो उदीर्णा बंद हो जाएगी, अतः इनमें अकाल मरण नहीं हो सकता। इसीलिए ये कह रहे हैं उदीर्णा का मतलब अकाल मरण। अगर उदीर्णा का मतलब अकाल मरण घटाएंगे तो फिर सबका होने लगेगा। दीदी आयु के निषेक खत्म हो जाते हैं मतलब ना, मनुष्य और तिर्यंच में। हाँ इसमें जब आयु कर्म की पूरे आयु कर्म की उदीर्णा हो रही तो मतलब आयु कर्म के पूरे निषेक खत्म हो गए। हाँ, मरण को प्राप्त हो जाता है। अच्छा, राम दीदी। गाथा नंबर 919। बाहुनियकमठिदि निषेगो दुसत्यकं माणम आउस निषेगो पुन सगठिदि होदि नियमेन। आहुनियकमठिदि निषेगो दुसत्यकं माणम। ये गाथा जहाँ पर आया था वहां पर बहुत ही अच्छी तरह से चित्र के द्वारा समझाया गया था। मुझे पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं। उस निषेगो पुन सगठिदि होदि नियमेन। गाथा पढ़ें। प्रणाम दीदी। अबाहुण्यकमदिच्छि निषेगोदु सत्यकम्माणम् आउस्सनिषेगोपुर सगठिद्धि ओदिण्यमेणे। प्रणाम दीदी। बाहु बाहु में से ऊ निकल जाएगा, बड़ा ऊ है, छोटा ऊ हो जाएगा। बाहु ऊणीय उण उण ये कमठिदी अबाधा से हीन कमठिदी कर्म की स्थिति प्रमाण। आयु अबाधा काल से हीन कर्म स्थिति प्रमाण। फिर क्या कर रहे हैं? निषेगो दू निषेक रचना होती है। सत्य कम्माणम 7 कर्मों की। आयुष निषेको पुन आयु की निषेक रचना। पुन माने किंतु, आयुष माने आयु के, निषेको माने निषेक रचना। सगठिधि होदि नियमेना जितनी स्थिति बनती है उतने प्रमाण नियम से होती है। क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लिए जो कर्म 7 कर्म है, कोई कर्म हमने 10 कोड़ा को, अच्छा पहले अर्थ पढ़ देते हैं। क्या कर रहे हैं कि अबाधा अबाधा काल से हीन स्थिति प्रमाण बंध के समय 7 कर्मों की निषेक रचना होती है, किंतु आयु कर्म की जितनी स्थिति बनती है उतने प्रमाण निषेक रचना होती है। आयु कर्म बिना 7 कर्मों की जितनी स्थिति बनती है उसमें से अबाधा काल को घटाकर शेष काल के जितने समय होंगे उतने निषेकों की रचना होती है। आयु कर्म की अबाधा पूर्व भाव में ही व्यतीत हो जाती है, अतः आयु कर्म में निषेक रचना अपनी स्थिति प्रमाण होती है। जैसे हमने एक कोड़ा कोड़ी का कर्म बांधा, एक कोड़ा कोड़ी की अबाधा कितनी है? एक कोड़ा कोड़ी की अबाधा कितनी है? 100 वर्ष। 100 100 वर्ष। वर्ष है। अभी मान लीजिए हमने एक कोड़ा कोड़ी का कोई कर्म बांधा तो तुरंत ही उसकी निषेक रचना हो जाती है ना? देखेगा ये। दीदी वीडियो ऑन कर लीजिए ना, थोड़ी देर देखिए। वो वीडियो ऑफ है क्या? मैं चित्र दिखा रही थी। मेरे को ध्यान ही नहीं गया कि मैं ऑफ हूँ।
ऐसे मान लीजिए यहाँ पर अभी हमने कोई कर्म बांधा है, एक कोड़ा कोड़ी का बांधा, तो उसमें आबादा कितनी पड़ेगी? 100 वर्ष। एक कोड़ा कोड़ी की 100 वर्ष ना। तो अब निषेक रचना तो अभी हमने कर्म बांधा, ये 8 बजे बांधा, 8 बज के 1 समय पे उसकी निषेक रचना तो हो जाएगी, इसी समय हो जाएगी, समय इसी होगी। लेकिन बंधेगा कितना? निषेक रचना होगी कहाँ से? तो ऐसे 100 वर्ष के ऊपर से होगी निषेक रचना भी हो जाएगी। 8 बजे कर्म बंधा, 8 ही बजे निषेक रचना हो जाएगी, लेकिन होगी कहाँ? तो 100 वर्ष के बाद यहाँ पे निषेक रचना होगी। ये 7 कर्मों का ऐसा लिखा जोखा है। फिर से समझिएगा, इसमें 2 चीज है। लोग क्या कंफ्यूजन हो जाते हैं कि निषेक रचना ही 100 वर्ष के बाद होगी। नहीं, निषेक रचना तो जैसे ही कर्म बनते हैं उसी पल हो जाती है, लेकिन आबाधा काल अगर 100 वर्ष है तो 100 वर्ष तक उसकी निषेक रचना ही होगी, उसके ऊपर से होगी। दिख ही नहीं रहा होगा, जिसमें तो लाल पेंसिल से किया है ना। दिख रहा है। हाँ, तो ये कर्मों का हुआ। आयु हमने अभी आयु भी बांधी है ना, तो आयु बांधी तो परभव की आयु की निषेक रचना में नहीं, वो नहीं छूटता है, क्या कहते हैं, आबाधा नहीं छूटती है, उसकी यहीं से हो जाएगी, यहीं से निषेक रचना हो जाएगी। जिस समय आयु बंधी उसी समय से हो जाएगी। 8 बज के 1 समय पे बंदी, यहाँ से हुई। 8 बज के 2 अंतर्मुख तक बनती है, 8 बज के 2 समय पर हुई, यहाँ से बनती है। एक एक निषेक ऊपर चल जाते जाते 8, लेकिन ऊपर वाला निषेक तो उतना ही रहेगा। एक बार के अंतर्मुक्त में आयु अनेक तरह की नहीं बनती है। अगली बार अब कर्ष काल पड़ा तो हो सकता है कि पहले बार 100 वर्ष बंधा तो अगली बार 80 बन जाए, 85 बन जाए, 120 बन जाए। एक बार में अंतर्मुक्त तक एक ही स्थिति की आयु बनती है। तो आयु जब बंधी तो उसमें अबाधा काल नहीं डाला जाता, उसका अबाधा काल तो जो आयु भोग रहा है जीव वही है। इसलिए वो वहीं से जहां जैसे ही बंधी आयु वैसे ही निषेक रचना हो जाती है, उसमें अबाधा नहीं पड़ती है। ये गाथा उसी के लिए आई है। 7 कर्मों की क्या समझाई दीदी? शेष 7 कर्मों में अबाधा क्या? 7 कर्म में जो बटेगा, जो द्रव्य हमने बांधा, वो द्रव्य कब कितने में बंधेगा, उसका अबाधा काल छोड़ के। जैसे मान ली 70 कोड़ा कोड़ी 20 कोड़ा कोड़ी का हमने असाता वेदनी बांधा, तो 2000 वर्ष उसकी क्या पड़ी? अबाधा पड़ी। तो हम अभी बांधे तो अभी से 2000 वर्ष को छोड़ करके उसके ऊपर में निषेक दिए जाएंगे। जो द्रव्य बांधा हमने वो सारा द्रव्य कितने को मिटेगा? थोड़ी सी देर के भाई नीचे वाले को 10 को छोड़ के ऊपर वाले को सबको मिलेगा। ये 7 कर्मों की स्थिति है कि अबाधा काल का समय छोड़ करके बाकी 20 कोड़ा कोड़ी तक, वहां से 20 कोड़ा कोड़ी जहां से उसने अभी बांधा तो अभी से लेके भी 2000 वर्ष तक में। ऐसा नहीं कि उस अबाधा से ऊपर 2000 नहीं, अबाधा से ऊपर 2000 नहीं, अबाधा के साथ ही 2000 बंधेगा, लेकिन अबाधा छोड़ जो द्रव्य मिलेगा वो 2000 माइनस करके 20 कोड़ा कोड़ी को मिलेगा। 2000 में 20 कोड़ा 2000 में 20 कोड़ा कोड़ी में 2000 वर्ष कम करके उतने में निषेक बटेगा। 7 कर्मों में ऐसे होता है। और आयु कर्म जैसे बनता उसी समय उसकी निषेक रचना हो जाती है, उसमें कोई भी अबाधा नहीं पड़ती है, क्योंकि उसकी अबाधा क्या है? भुज्यमान आयु है। ये जो कर्म बंध ये तो उदय बाद में आएंगे ना, जब उदय में आएंगे तब की बात है। और ये आयु तो परभव में उदय में आएगी, तो इसमें अबाधा कुछ भी नहीं है कि कब। यह सीधे जो भुज्यमान आयु, आचार्य कहते हैं इसमें अबाधा क्या है? जो भुज्यमान आयु है वही अबाधा है। तो वही यहाँ लिखा हुआ, आयु कर्म बिना 7 कर्मों की जितनी स्थिति बनती है उसमें से अबाधा काल को घटाकर शेष काल के जितने समय होवे उतने निषेक की रचना होती है। उतने में वो द्रव्य ना मिले उतना मिले। फिर उदीर्णा होती है तो वहां तो जगह खाली है ना। 2000 वर्ष तक तो जगह खाली है, तो फिर उदीर्णा कैसे हो रही है? तो उसको संक्रमण कर करके अपकर्षण कर करके ले आते नीचे और उदय में आ जाता है। पहले से उदीर्णा किस कर्म की होती है? कौन से कर्म की उदीर्णा होती है? जिस समय जो कर्म का उदय रहता है उसी कर्म की उदीर्णा होती है। साता वेदनी का उदय चल रहा, असाता की उदीर्णा नहीं हो सकती। उदीर्णा नहीं हो सकती, उदय हो सकता साता का बदल के असाता का हो जाए,
असाता के निषेक आ गए हो तो, लेकिन साता के उदय में साता की ही उदीर्णा होगी। जैसे हमें अभी मनुष्य आयु उदय में है, तुमको मनुष्य आयु की उदीर्णा होगी। हमारे तो पास केवल मनुष्य आयु के निषेक है ना, तो मनुष्य आयु के निषेक ही उदीर्णा होंगे, बाकी आयु के तो निषेक ही नहीं है। तो क्योंकि आचार्य पहले ही कह दिए, अगर बंध भी जाती है तो आचार्य क्या कहे कि परभव संबंधी आयु की उदीर्णा नहीं होती। ऐसा मूल गाथा आ गई है। चले आगे, कोई प्रश्न नहीं समझ में आया हो तो। आयु के, एक अकेली आयु के बहुत सारे नियम कानून है, बहुत सारे। इसमें कितना आएगा मुझे पता नहीं, पर बहुत नियम कानून है। आगे चल रही हूँ, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आबाहम बोलाविय पढ़म पढ़म निषे गम्मिदेय बहुगमतु तत्तो विशेषहीनम विधियस्सादिमणि विधियसा विधियसादि सादि विधिये सादिम निषे निशेष निकलेगा, तत्तो विशेषहीनम विधिय साधिमणि से ओत्ति आबाहम बोलाव्य पढ़मणि से गम्मिदेय बहु गमतु तत्तो विशेषहीनम विधिय साधिमणि से मणि से ओत्ति विधिये विधिय निषेगो हानि पुबि पुबिलहानियदमतु एवं गुणहानिं पड़ी हानि अद्धदयं होदि विधिये विधिये निषेगे हानि पुबलहानि अदमतु एवं गुणहानिं पड़ी हानि अद्धदयं होदि। पढ़ेगा था हम बोलवियो परममणि से गम्मी है बहुगम तो तत्तो से हैणम विधिये सादि मणि से होती। एक और विधि विधि हाणे पुबिल हाणे अधम तो एवं गुण हाणिम पड़ी हाणे अध्यदयम होदी। क्या करें, अबाहम बोलाविय अबाहम, अबाधा काल का बोलावी उल्लंघन करके, अबाधा काल का उल्लंघन करके पढ़म निषे गम्मी प्रथम समय में प्रथम निषेध, प्रथम समय में प्रथम निषेक में देई देता है, बहुगम तु बहुत द्रव्य देता है। अब आधा काल का उल्लंघन करके, जैसे हमने मान लीजिए 8 बजे कर्म बांधा, कोई उसका आधा काल 10 मिनट पड़ा, तो 8:10 के बाद 8:11 पर यहाँ क्या कह रही गाथा कि बहुत सारा द्रव्य देगा। फिर तत्तो उससे ऊपर, उसके आगे, उसके ऊपर विशेषहीणम विशेषहीन विधिय सादी मनुष्य उत्ति, विद्या माने दूसरी गुणहानि के विधिय आदि आदिम आदिम निषेक उत्ति, आदि माने प्रथम निषेक पर्यंत, द्वितीय गुणहानि के प्रथम निषेक पर्यंत। फिर आ जाएगा विशेषहीनम विशेषहीन द्रव्य देता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ज्ञानावरण आदि कर्मों के जो बंध होते हैं, बंटवारा उसमें कैसे होता है, कितने कितने भाई कितना कितना सबको मिलता है। तो यहाँ कह रहे हैं ज्ञानावरण आदि कर्म के स्थिति बंध में अब आधा काल के पश्चात प्रथम समय की प्रथम गुणहानि के प्रथम निषेक बहुत द्रव्य देता है। अभी नीचे गुणहानि वगैरह याद भी होगी आप लोग को, और आगे बताएंगे भी। और उसके ऊपर द्वितीय गुणहानि के प्रथम निषेक पर्यंत एक एक चय रूप से हीन द्रव्य दिया जाता है ना, 8 या 16 जो भी, इस तरह से अगले समय में 16 कम, अगले समय में 16 कम, ऐसे एक गुणहानि में 8 समय आगे जाके बताएंगे 6 गुणहानि नाना गुणहानि होती है,
एक गुणहानी में 8 समय लेते, तो 8 पहली गुणहानी के 8 समय में, एक्चुअल में तो असंख्यात लोग प्रमाण है, पर यहाँ पर तो अपने मानते उसमें, तो उतना उतना कम 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 देता जाता है, 8 समय तक देगा। उसके बाद क्या आचार्य बता रहे हैं, एक एक चय रूप से हीन द्रव्य दिया जाता है। द्वितीय गुणहानी में, अभी हमने कहा कि 6 गुणहानी बनेगी, तो द्वितीय गुणहानी में, दूसरे निषेक में, द्वितीय गुणहानी के ही प्रथम निषेक से एक चय कम प्रमाण द्रव्य जानना। दूसरे गुणहानी का जो द्रव्य पहला, दूसरे निषेक का जो दूसरा गुणहानी है, उसका पहला निषेक भी चय से हीन रहता है, माने चय कम रहा, एक चय उसमें कम रहता है। सो प्रथम गुणहानी में निषेक निषेक प्रति हानि रूप चय का प्रमाण था, उससे द्वितीय गुणहानी में हानि रूप चय का प्रमाण आधा आधा जानना चाहिए। इसी प्रकार ऊपर भी प्रत्येक गुणहानी में हानि रूप चय का प्रमाण आधा आधा होता है। गाथा 914 से 921 पुनरुक्त हैं। ये 8 गाथाएं वे ही हैं जो गाथा 155 से 162 थी। प्रकरण मिलाने के लिए पुनः यहाँ पर लिख दी गई है, अपने पीछे सारा पढ़ के आ चुके हैं। कहाँ पढ़े हैं? सो आचार्य गाथा नंबर दे दिए 155, निकाल लीजिए एक बार। 155 को हम लोग देख लेते हैं फिर से कि माता जी ठीक लिखी है ना। 155 से 162। अबाधा का लक्षण कहते हैं यहाँ पर। मूल प्रकृति की अबाधा बताई हुई है गाथा में, आयु की भी बताई हुई है, और फिर यहाँ पर सत्य स्थापना वाली छोड़ करके जो द्रव्य दिया जाता है वो बताया हुआ है, जो हम लोगों ने देखा था। ये सारा आवाहन बोलियम, देखिए वही एकदम सेम वही गाथा है। 161 नंबर की गाथा, तो विधेय विधेय निषेध को गाथा ही वही है। तो यहाँ पर हम लोग इसमें जो पेज नंबर 132 में पूरा वो निषेध रचना दिए हैं, यहाँ पर भी दिए हैं क्या? हाँ, यहाँ भी दिए हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम लोग। दब्बमठिदि गुणहानिम दब्बमठिदि गुणहानिम धानम दल दल सलानि से यचिदी अन्नोन गुण सलाविय जाने जो सब ठिदी रहने दब्बम ठिदी गुणहानिन हानिन। इसमें है तो न, इधर आना चाहिए। हानिन में न हलंत तो नहीं होता है। हानिन में न हलंत होगा क्या? तो देखें, दब्बम और छोटी की मात्रा दी। गुणहानि दानम दल सलानि से। कथा का उच्चारण करें। क्या आवाज बंद है क्या मेरी? नहीं आ रही है, आवाज नहीं आई क्या? आ रही है। दब्बमठिति गुणहानि गाथा पढ़िए। प्रदाणम दलसलाणि शेषतिते अन्नोन्य गुण सलावीय जाने जो सब ऋणे दी दियरणे दी सब ठी दीरयणे। नाम दीदी। दब्बठिति गुणहानि दब्बठिति द्रव्य ठिति गुणहानि हानि अवधानम द्रव्य की स्थिति का जो स्थिति है, फिर उसकी गुणहानि स्थिति का आयाम, जितनी स्थिति बंधी है स्थिति आयाम, गुणहानि आयाम माने गुणहानि कितनी कितनी हो रही उसका लेखा जोखा। दल सला का अर्थात नाना गुणहानि, दल सलाका को क्या कहते हैं? नाना गुणहानि भी कहते हैं। फिर
दल सला निषेय छिद्दी, निषेक छेद यानी दो गुण, निषेकाहार। निषेक छिद्दी किसको कहते हैं? निषेकाहार को, यानी दो गुण हानि को निषेकाहार कहते हैं, याद होगा आप लोगों को। अन्योन अन्योन गुण सलाबी, अन्योन्य भस्त राशि, जाने जो सब ठिदी रहने, बोलते हैं सर्व कर्म स्थिति की जो सब ठिदी रहने, सर्व कर्मों की स्थिति रचना में, सब माने सर्व कर्म, ठिदी माने स्थिति, रहने माने रचना में। तो सब कर्म की स्थिति रचना में ये 6 चीज होती है। स्थिति अयाम, गुणहानि अयाम, दल सलाका यानी नाना गुणहानि, निषेकाहार और अनन्योभस्त राशि। इस तरह से यहाँ क्या नाम है, सो ये कह रहे हैं 6 राशि जानना चाहिए। अब यहाँ पर बताएंगे अगली गाथा में 6 राशि कौन कौन सी है। सर्व कर्मों की स्थिति रचना में द्रव्य स्थिति अयाम, गुणहानि अयाम, दल सलाका अर्थात नाना गुणहानि, निषेक छेद अर्थात 2 गुणहानि और अन्योन्य भस्त राशि, ये 6 राशि जानना। कर्म रूप परिणत पुद्गल परमाणु द्रव्य, सो द्रव्य राशि। एक समय में कितना द्रव्य बनता है? एक समय में कितना द्रव्य बनता है? समय प्रबद्ध। एक समय में कितना द्रव्य बनता है? सिद्धों का अनंतवा भाग और अभव्य से अनंत गुणा। अनंत गुणा। तो ये हो गया द्रव्य। स्थिति अयाम, हमने 10 कोड़ा कोड़ी बांधी, 20 कोड़ा कोड़ी बांधी, ये हो गई उसकी स्थिति। गुणहानि अयाम, हमने कितना गुणहानि, जैसे अभी हमने 6 बोली थी, हम कितना, वो सारा जो द्रव्य हमने बांधा, जितनी स्थिति बांधी उसमें कितनी गुणहानियां बन रही है। नहीं, गुणहानि अयाम तो उसके लिए आया कि एक समय में कितनी गुणहानि बन रही है। दल सलाका ये गुणहानि है, और वो ऐसी जो गुणहानि एक बन रही है वैसी गुणहानियां कितनी बन रही है, यानी दल सलाका कितना है। निषेक छेद, निषेकाहार कितना है, जिसको 2 गुणहानि भी कहते हैं। और अन्योन्य भस्त राशि, ये 6 राशि कहते हैं, जानना चाहिए। तो यहाँ नीचे आप पढ़ रहे हैं। कर्म रूप से परिणत पुद्गल परमाणु का द्रव्य, सो द्रव्य राशि, जो हमने समझा। सिद्धों का अनंतवा भाग, कर्म स्थिति हमारी जो भी बनती है। पूर्वोक्त प्रकार कर्म स्थिति के समयों का प्रमाण स्थिति राशि। जब तक दूना दूना हीन द्रव्य न दिया जावे तब तक एक गुणहानि रहती है। गुणहानि कैसे निकालते हैं? यहाँ क्या कह रहे हैं कि द्रव्य दिया, जैसे मान लीजिए पहले दिया 500, फिर जो चय अगर आता है 16 या 32, तो उसके बाद 32 दिया कम, फिर 32 दिया कम, फिर 32 दिया कम, ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा कि 250 बचेगा। तो कहते हैं जब 250 बचेगा उसके पहले तक तो पहली गुणहानि है, 250 होते ही दूसरी गुणहानि चालू हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। जब तक दूना दूना हीन द्रव्य न दिया जावे तब तक एक गुणहानि रहती है। ऐसी गुणहानियों में समयों का प्रमाण गुणहानि अयाम राशि, यानी एक गुणहानि में जितने समय की एक गुणहानि होती है। एक गुणहानि से मतलब जितने समय तक समान चय चलता है, हाँ, समान, जैसे 16-16 या 32-32 कम देना, ये जब तक एक जैसा चलता है उस सारे समय को एक गुणहानि कहते हैं। ऐसी गुणहानियों में समयों का प्रमाण, सो गुणहानि अयाम राशि, जो जितने समय तक, मान लीजिए हमारा 32 चय आ रहा, तो 32 जहां तक कम हो रहा है वहां तक क्या कहलाएगा? एक गुणहानि का अयाम माने चौड़ाई, एक गुणहानि कितने समय की है। सर्व स्थिति में जितनी गुणहानि पाई जाए उसका प्रमाण नाना गुणहानि राशि। गुणहानि आयाम के प्रमाण को दूना करने पर, गुणहानि आयाम मान ले हम लोग कि 8 है, तो उसको दूना कर देंगे तो उसको निषेकाहार कहा जाता है। वह 2 गुणहानि राशि जानना, नाना गुणहानि का जितना प्रमाण हो। नाना गुणहानि जैसे अभी हम कह रहे थे कि 6 है, तो कहते हैं अन्योन्य भस्त राशि क्या होती है? नाना गुणहानि जितनी होती है 2 पर उतना पावर कर देना चाहिए। जैसे 6 नाना गुणहानि है तो 2 पर पावर 6, तो इस तरह से जो संख्या आएगी वो अन्योन्य भस्त राशि कहलाएगी।
यहाँ ये बता रहे हैं। नाना गुणानि का जितना प्रमाण हो उतने 2 के अंक लिखकर परस्पर गुणा करके जो प्रमाण हो सो अन्योन्यभ्यस्त राशि जाननी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 6300 द्रव्य है। द्रव्य कितना है? 6300 है। इधर लिखा होगा या नीचे लिखा है, एक बार पेज पलट लीजिए। कुल द्रव्य 6300, पेज पलट लेंगे। एक गुणहानि आयाम 8, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना प्रथम गुणहानि, उसमें देखिए 8 बार है ना, 8 बार देखिए 8 बार निषेक की रचना हुई है ना, देख रहे हैं। और फिर ये क्या कह रहे हैं? नाना गुणहानि, एक गुणहानि 8, नाना गुणहानि 6। ये निषेक जो गुणहानियां बनी हैं, प्रथम, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और 6, इसको नाना गुणहानि कहते हैं। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर 6 है। प्रथम गुणहानि में चय 32 है। दो गुणहानि का बताए थे ना कि ना एक गुणहानि का जो निषेक उसको 2 से गुना कर देंगे, जितने समय होते हैं उसको 2 से गुना कर देंगे तो 2 गुणहानि कहलाएगी। इसको निषेक का हार भी कहते हैं, निषेक का छेद जो गाथा में आया है। तो 16 अन्योन्यभ्यस्त राशि 2 पर पावर 6 करेंगे, चूंकि नाना गुणहानि 6 है तो 64। अब यहाँ पर जब द्रव्य का बंटवारा हुआ तो पहले 3200 देते हैं, फिर दूसरी गुणहानि में चूंकि आधा आधा होता जाता है, गाथा में आया है, पहले 3200 देंगे, फिर 1600 देंगे, फिर 800 देंगे, फिर 400 देंगे, फिर 200 देंगे, फिर 100। तो द्रव्य का बंटवारा आधा आधा हुआ है तो चय भी आधा आधा हो जाएगा। पहले गुणहानि में चय इन्होंने क्या लिखा? 32। अब आगे निकालने का इसमें हो सकता बताए भी हो, लग तो रहा है। चय वगैरह क्या बता रहे हैं आगे देखना पड़ेगा। तो चयहीन करके 8 समय में पहले 500 बार जो द्रव्य बंधा 6300 मान लीजिए किसी चीज को, और 48 समय के लिए बंधा है ना, उसकी स्थिति कितनी पड़ी? 48। द्रव्य कितना था? 6300। तो पहले गुणहानि में कितना देगा? 3200, चूंकि ज्यादा देता है। फिर उससे आधा 1600, फिर उससे आधा 800, फिर उससे आधा 400, फिर उससे आधा 200, फिर उससे आधा 100। अब 3200 जो द्रव्य दिया है वो कितने समय में खिलेगा? तो कहते हैं 8 समय में। पहली गुणहानि 8 समय की है। तो सबसे पहले उसमें कितना मिलेगा? 512। वो गाथा में क्या कह के आए कि सबसे ज्यादा द्रव्य प्रथम गुणहानि के प्रथम निषेक में दिया जाएगा। तो जो 6300 परमाणु हमने बांधे वो जब उदय में आएंगे तो सबसे पहले कितने आएंगे? 512 आएंगे, चाहे वो कोई भी कर्म हो। 512। फिर यहाँ पर 32 चय है तो इसमें से 32 घटे 480, फिर 448, फिर 416, फिर 384, 352, 220, 320, 288। ये 8 समय का हुआ। अब माइनस करते हैं तो आ जाता है 256। ये 256 क्या है? अष्टम गुणहानि का कहें गाथा में कि दूसरी गुणहानि कहाँ से चालू होती है? जब पहली गुणहानि के प्रथम निषेक से आधे निषेक हो जाए तब। तो 512 का 256 आधा है ना, ठीक है आधा। तो यहाँ पर वो बताए गाथा में कि भाई दूसरी गुणहानि कहाँ से चालू होगी? तो कहे पहले गुणहानि के द्रव्य से चय घटते 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 जब ये देखा जाए कि अब जो चय घट रहा है वो सीधे पहली गुणहानि से आधा कर दे रहा है। 288 में 32 माइनस कर रहे हैं तो 256 आ रहा है। तो 256 से दूसरी गुणहानि चालू हो गई। अब चूंकि द्रव्य आधा हो गया तो चय भी आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर अब 16 16 16 16 घटेंगे। अब ये 16 16 घटते घटते अंतिम निषेक में 144 मिला। अब इसमें अगर हम 16 घटाते हैं तो 128 होता है। तो ये तीसरी गुणहानि चालू हो गई। फिर इसमें चय भी आधा हो गया। 16 हो रहा था 8 8 हो रहा है, 128, 120, 112, 104, ऐसे करते 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 72 पर आ गया। हम क्या देख रहे हैं कि 72 में से 8 माइनस कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है? 64। तो ये 128 का आधा है, तो ये चौथी गुणहानि हो गई। तो इस तरह से करते करते 6 गुणहानि में हम देख रहे हैं 3200, 1600, 800, 400, 200, 100, इस तरह से द्रव्य बटा हुआ है। द्रव्य भी आधा होता जाता है अगले समय में और चय भी आधा। ऐसा नहीं होता है
एक चीज समझ के रखें, उदय जो होता है वो इस प्रकार से होता है, लेकिन उदीर्णा में ये नहीं घटेगा। उदीर्णा में तो ऊपर के नीचे ला करके मिला के कितने भी खिला रहा है, उसके लिए ये किसकी रचना है? जैसे ही कर्म बंधे उसकी रचना है ना। जैसे ही कर्म बंधे अब आधा काल को छोड़ करके भी इस तरह से उसकी रचना हो जाती है, अपने आप निषेकों की एक लाइन सी लग जाती है कि तो निषेकों की रचना हुई है उदय में आने के लिए। लेकिन जब हम इसके साथ अगर हमको उदीर्णा हो रही है तो उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। वो कितना उदीर्णा में कितना द्रव्य आता है वो अलग से आचार्य बताएंगे, वो इसमें नहीं है। ये केवल उदय की रचना हुई है, उदय के निषेकों की रचना हुई है। और कभी भी उदय रूप कर्म नहीं रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ उदीर्णा वाला उसमें, क्योंकि हर समय अंदर स्थिति में उठापटक चलती रहती है, स्वतः ही चलती रहती है, सब तरह के परिणामों से चलती रहती है। जब परिणाम बहुत ज्यादा बहुत अच्छे होते हैं तो बहुत ज्यादा निषेकों में उठापटक हो जाती होगी, जब बहुत पाप रूप होते होंगे तब, जब मध्यम चलती होगी तो मध्यम रूप से ये हमेशा ही संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण जिस समय जिसको होना है, जिस कर्म में होना है, जो नियम हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं 10 उसमें संक्रमण अधिकार में, उस तरह से होते ही रहते हैं। तो ये मत समझिएगा कि 3200 ही उदय में आएंगे, हर समय के निषेक में उदीर्णा होकर के निषेक मिलते रहते हैं। ये उदय की निषेक रचना है, उदीर्णा की नहीं है। इसमें कुछ समझना है किसी को? कुछ कंफ्यूजन? हम लोग पहले भी इसमें बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं, जीव कांड में भी समझ चुके हैं, तो केवल ही ये याद हो गई होगी सबको। चलू आगे चलू, कुछ पूछना है? कुछ नए लोग जिनको कुछ पूछना है तो अब चलते हैं कथन नंबर 223। अब उपयुक्त कथन को अंक संदृष्टि द्वारा आचार्य स्वयं कथन करते हैं। तेवठिम च सयायिम अडदाला अठ छक सोलसयम चौसठिम च बिजाणे दव्वादीनम ससंदिठा। तेवठिम च सयायिम अडदाला अठ छक सोलसयम चौसठिम च बिजाणे दव्वादीनम च संदिठा। कथा का उच्चारण करें। बाबू जी आप भी कर लिया कीजिए ना बीच बीच में। तेविठ्ठिम्य सवायिम अड़दाला अट्टचक्क सोलसयम चौसठिम च बिजाणे दव्वादीनम च संदिठा। तेवठिम च सयायिम, तेवठिम 63, सयायिम माने 100, 6300 अंक संदृष्टि ऊपर कह दिया आचार्य की मैं अंक संदृष्टि बताने जा रहा हूँ आपको। अर्थ संदृष्टि नहीं बताई गई है इसमें, अंक संदृष्टि बताई गई है। केवल जिनको अर्थ संदृष्टि पढ़ने की जिज्ञासा हो, तिल्लो पन्नति वगैरह पढ़ना होगा। अंक संदृष्टि में क्या करें? तेवठिम च सयायिम 6300 तो द्रव्य है, अडदाला 48 समय की स्थिति है। हमने 6300 निषेक अभी बांधे किसी कर्म के, और स्थिति हमने कितनी बांधी? 48 समय की। यहाँ 48 समय अब आधा काट करके बताया जा रहा है। आप में से किसी ने प्रश्न नहीं किया जब निषेक का बंटवारा ऊपर बताया गया कि दीदी अब आधा कैसे नहीं है? किसी ने भी नहीं पूछा। ये जिज्ञासा तो आनी चाहिए ना कि भाई इसमें तो नहीं, उन्होंने अब आधा तो काटी नहीं, ये तो तुरंत ही निषेक रचना कर दिया 48 मिनट से। तो ये 48 समय जो दिया जा रहा है इसमें अब आधा को हटा के ही दिया जा रहा है। 8 8 छक 6 16 संयम 16 64 64 वी जाने विशेष जानो। क्या कर रहे हैं आचार्य? विशेष जानो दव्वा दीनम च संदिठा, द्रव्य आदि की संदृष्टि। बोला द्रव्य आदि की जो हमने आपको ऊपर कहा, द्रव्य स्थिति अयाम गुणानि अयाम नाना गुणानि निषेकाहार अन्योन्य भस्त्रासी, ये जो 6 चीज हमने आपको पहले बताई है, अंक संदृष्टि में उसको ऐसे जाने कि 6300 तो द्रव्य है, स्थिति अयाम 48 है, दो गुणानी अयाम 8 समय की है, नाना गुणानी 6 है, और निषेकाहार या जिसको 2 गुणानी जो लिखा हुआ वो 8 दूनी 16 हो जाएगा, अन्योन्य भ्रष्ट राशि 64 है। ऐसा आचार्य यहाँ पर बता रहे हैं।
दव समय पबद्धम उत्पमानं दुहोदित सेव जीवसहथन जीवसहथन कालो अद्धा पल्लमिदा दव्वं समस्पबद्धम् उत्तपमानं तु होदितस्येव जीवसहथन कालो अद्धा पल्लमिदा। पढ़ें, गाथा को पढ़ें। बड़ी दव्वं फटाफट कोई भी पढ़े ना, समयपबद्धं जिनका मन हो खोल के पढ़ दीजिए। दव्वं अभी लोग समयपबद्धं खोल रखे तो दोबारा पढ़ लीजिए, है ना। लोग, हाँ पढ़िए, सुमन जी पढ़िए। दव्वं समयपबद्धम् उत्पमानं तु होदितस्येव जीवसहस्रणकालो यदि अद्धा शङ्खपल्लमिदा। क्या कह रहे हैं? समय पबद्धम, दवम, दवम माने द्रव्य, रिप्लाई थे मुझे याद नहीं। द्रव्य समय पबद्धम, एक समय में जितने परमाणु बंधते हैं, तस्सेव, लास्ट में लिखा हुआ तस्सेव, उतने ही प्रमाण द्रव्य होता है। मतलब हम आपको द्रव्य जो बता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, तो द्रव्य कितना होता है? तो समय प्रबद्ध में जितने परमाणु जिस समय बनते हैं, अनंत में है, अनंत ही है, सिद्धों का अनंतवा कहो या अभव्य से अनंत गुणा कहो, अनंत में ही है, तो उतना ही परमाणु द्रव्य होता है। अब या आगे इसमें क्या करें, क्या अर्थ संदृष्टि से आपको हम बता रहे हैं ना, ये चीज जो बता रहे हैं, सो अंक संदृष्टि से तो उन्होंने 6300 लेके बता दिया। अब अर्थ संदृष्टि के हिसाब से बता रहे हैं कि भाई कैसे क्या होता है। तो कहते द्रव्य होता है उत्तपमानम, पूर्वोक्त जो प्रमाण है, जिसका कथन आगे प्रदेश बंद में करके आए हैं, इसका जो प्रमाण पहले कह के आए हैं वो प्रमाण है। जीव सहथन कालो, जीव के साथ बंधा हुआ समय प्रबद्ध, है ना। जीव सहथन बंधा हुआ समय प्रबद्ध अवस्थान, अथन माने जब तक, अच्छा, जीव बंधा हुआ कर्म जीव के साथ जब तक, अथन माने अवस्थान रूप से रहेगा, यानी जो कर्म बंधा वो जीव के साथ, अवस्थन माने अवस्थान रूप से रहेगा, यानी उसके पास रहेगा। कालो, वह काल है, वह काल है। ठिदी अद्धा स्थिति का आयाम, यही जो काल है उसी को कह रहे हैं ठिदी अद्धा, वो स्थिति का काल है, अथवा स्थिति का अद्धा माने समय भी होता है, और यहाँ पर अपने आयाम भी बोल सकते हैं। स्थिति का अद्धा आयाम है, यानी काल है। संख पलमिदा, वह है कितना? तो कह रहे हैं संख्यात पल्य प्रमाण है। जो स्थिति का काल है वो कितना है? संख्यात पल्य प्रमाण है। ऐसा क्यों कहा बाबूजी? 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति बंध सकती है। यहाँ अंतिम लाइन वो कह रहे हैं जो स्थिति का आयाम है वो संख्यात पल्य प्रमाण है। ऐसा क्यों कहा? कौन देंगे इसका उत्तर? ये हम पढ़ा चुके हैं इसलिए पूछ रहे हैं, ऐसे नहीं बोलते। बहुत बढ़िया से पीछे आ चुका है, बहुत बढ़िया से। उत्तर दें। पल्य प्रमाण काल होता ना, पल्य हाँ? प्रमाण काल का संख्यात, पल्य प्रमाण काल होता ना, तो उसका संख्यात भाग्य होगा ना, संख्यात गुणा ही होगा ना, संख्यात गुणा ही होगा उसे। 70 कोड़ा कोड़ी सागर को अगर हम पल्य बनाएंगे तो असंख्यात नहीं होगा। 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर, तो 70 कोड़ा कोड़ी का, और उसमें एक जीरो और बढ़ा दो, उतना कोड़ा कोड़ी पल्ली हुआ। तो काउंटेबल है, संख्यात है, असंख्यात नहीं है ना। समझ में आ रहा है? 70 कोड़ा कोड़ी का ज्यादा से ज्यादा हम लोग बांध सकते हैं। और आचार्य क्या कहते हैं कि एक कोड़ा कोड़ी सागर में 10 पल्ले होते हैं, तो 70 कोड़ा कोड़ी में कितने पल्ले निकाल सकते हैं ना अपने लोग? 70 कोड़ा कोड़ी में एक जीरो और डाल देंगे। कोड़ा कोड़ी के बाद क्या आता है? करोड़, हम कल भी भूल गए थे। अरब आता है, हाँ अरब आता है ना, तो अरब में चला जाएगा बस। हम तो उसके आगे भी बहुत गिन सकते हैं अभी, है ना। तो इसीलिए इसको संख्यात कहा। ये संख्यात पल्ले प्रमाण है। समझ रहे हैं ना संख्यात क्यों कहा? समझ में आया ना?
क्योंकि ये काउंटेबल है, ऐसा क्योंकि संख्या है। 70 कोड़ा कोड़ी क्या नाम है, सागर को 10 कोड़ा कोड़ी से गुना कर देंगे तो पल्ले में बदल जाएगा। तो 70 10 ये सब तो बहुत छोटी छोटी संख्या है ना, कोड़ा कोड़ी है लेकिन फिर भी छोटी है, तो गिनने लायक है, इसलिए इसको संख्यात कह दिया गया। तो वह संख्यात पल्य प्रमाण है। तो स्थिति, अब स्थिति कैसे बन रही, स्थिति तो सागरों में बनती है, लेकिन वो भी कैसी है, हमारे काउंट करने लायक है। हमने अभी देखा कि 70 कोड़ा कोड़ी भी हम काउंट कर सके या नहीं कर सके, पर संख्यात है। अर्थ संदृष्टि में दृष्टांत रूप यथार्थ कथन करके द्रव्य तो पूर्वोक्त प्रमाण समय प्रबद्ध जानना, एक समय में जितने परमाणु बनते हैं उसका कथन पहले प्रदेश बंध अधिकार में कह आए हैं। उत्त प्रमाणम पहले ही कह दिए हैं। सो उनका प्रमाण तो द्रव्य राशि है, तथा जो बंधा हुआ समय प्रबद्ध वह जब तक जीव के साथ अवस्थान रूप रहे सो स्थिति का अद्धा काल आयाम है। स्थिति संख्यात पल्य प्रमाण है, सो उसके समयों का प्रमाण स्थिति राशि है। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आए तो पूछिए, कुछ भी जिनके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है आप पूछिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो। दीदी एक बार और समझाना है। क्या संख्या चीज? तो समझ में आ गया, हाँ, पर और जो लिखा हुआ है ना, ये क्या प्रदेश बोलिए? बंद अधिकार में क्या है, सो उनका प्रमाण रूप तो द्रव्य राशि है। हाँ, वो कह रहे हैं कि पीछे हम बता के आ गए हैं कि जो एक समय में कर्म बनता है तो वो द्रव्य राशि है। अर्थ संदृष्टि, अंक संदृष्टि में तो उन्होंने 63 ले लिया, अर्थ संदृष्टि में तो अनंत लेंगे ना, सिद्धों का अनंतवा भाग, तो वो अर्थ संदृष्टि के लिए कह रहे हैं कि हम पहले बता के आगे, जबकि हमारे समझ से अर्थ संदृष्टि तो आई नहीं है। 925 ले रहे हैं गाथा। मिच्छे वग्ग सलाय बहुदिम पल्लस पढ़म मोलोती। आज त्रिशला जी क्यों नहीं आए, फिर तबीयत बिगड़ गई क्या उनकी? मंजू नहीं जी भाई, मेरे ख्याल से आज उनकी बहू ने खाना बनाया है तो सब मेहमान आ रहे होंगे आज उनके यहाँ, मेरे ख्याल से। शायद, मुझे ज्यादा अच्छे से नहीं पता, पर आज मंडे है ना, तो छुट्टी है सब बच्चों की। नहीं, मंदिर तो आई थी, ठीक थी। नहीं, मंदिर तो आई- ठीक, हाँ। मंदिर तो आती ना। आज बहू ने शायद खाना बनाया होगा तो सब मेहमान इकट्ठे हो रहे होंगे उसके घर में, शायद मेरे ख्याल से। आज मिच्छे मंडे है ना। सलाय बहुदिम पल्लस पढ़म मूलोती वगहदी चरिमो वगहदी चरिमो तच्छिदी संक्लिदम चबूथोय। मिच्छे वग्ग सलाय बहुदिम पल्लस पढ़म मूलोती वगहदी चरिमो तच्छिदी संकलिदम चबूथोय। गाथा का उच्चारण करें। मिच्छे वग्गसलाय पहुंदी पल्लस्य वडमूलोति वग्गहति चरिमो तिच्छेदस्सं कलिदं च उत्थोय। मीछे वग्ग सलाय पहुदी पल वग्ग सलाय मतलब वर्गशलाका, वर्गशलाका पहुदी वर्गशलाका आदि को लेकर पल्लस पल्य की वर्गशलाका को आदि लेकर पर लेकर पल्लस पढ़म मूलोती, पल्ल के प्रथम वर्गमूल पढ़म मूलोती, वर्गमूल कहते हैं पल्ल की वर्ग शलाका को आदि लेकर पल्ल के प्रथम वर्गमूल पर्यंत। मूलोती ती माने पर्यंत होता है। वगहदी उन वर्गों का परस्पर वगहदी गुणा करने पर, वग माने वर्ग, हदी माने गुणा, उन वर्गों का गुणा करने पर। कैसा जीव आया आज। चरिमो चरम अर्थात अन्योन्य भस्त राशि, चरिमो अनन्य भस्त राशि का प्रमाण होता है। तच्छिदी उनका अर्धछेद राशियों को, अर्धछेद राशियों को, तत् उसकी अर्धछेद राशियों को संकलित संकलन करने से, अच्छा, कहाँ से लाए हो ये?
सुमन भाभी जी आप अनम्यूट हैं, म्यूट कीजिए। सुमन जी। चतुर्थ राशि यानी नाना गुणानी का प्रमाण है। 6 चीज बताए हैं, उसका यहाँ पर बताए हैं। थोड़ा सा देखें इस समझ में, हाँ थोड़ा सा देखें, इस हम लोग समझते हैं, आगे बता रखे हैं उससे। 7 कर्मों में द्रव्य स्थिति गुणहानि एवं 2 गुणहानि की सहना है, तथापि सामान्य रूप से द्रव्य समय प्रबद्ध प्रमाण स्थिति संख्यात पल्य कहने से समानता जानना संख्यात पल्य है। अब किसी में कितनी है, किसी में कितने पर है, तो संख्याति ये यहाँ कह रहे हैं। और सभी कर्म किसने कितने बनते हैं, समय प्रबद्ध बनते हैं, तो इस तरह से समान है। जबकि स्थिति अलग अलग हो सकती है, लेकिन कहते हैं संख्यात पल्य ही रहेगी। नाना गुणहानि अन्योन्य भस्त राशि समान नहीं है। नाना गुणहानि इसलिए नहीं समान होगी कि जिस हिसाब से उसको द्रव्य मिलेगा उस हिसाब से रचना होती है, तो नाना गुणहानि अलग हो जाएगी। और नाना गुणहानि जब 6 की जगह 8 हो गई, 8 की जगह तो अन्योन्य भस्त राशि भी बदल जाएगी। अतः इनको विशेष रूप से कहा जाता है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाले मिथ्यात्व कर्म का सर्वप्रथम कथन करते हैं। पल्य की वर्ग शलाका से पल्य के प्रथम मूल पर्यंत, किसको याद है ये सब? वर्ग शलाका, अर्धछेद, वर्ग शलाका तो मतलब दुगनी हो कुछ गई, भी याद जैसे नहीं है? 4 का 4 हो जाएगा वर्ग शलाका। और हाँ अर्धछेद वर्ग शलाका का हाँ 4 पे 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 4 पे 4 क्यूब करेंगे तो 16 हो जाएगा वर्ग शलाका। अर्ध तो आधा आधा अयो करते चले जाओ, जैसे अर्धछेद आधा होगा, अर्धछेद आधा हो जाएगा। जैसे कि वर्ग धारा में क्या 256 हो है, जाएगा? 256 का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, इस तरह से 8 क्षेत्र हो गए। आ गया समझ में? हमारी बीना जी समझाई हैं। जितनी बार आधा करते हैं उनकी काउंटिंग अर्धछेद कहलाती है। अच्छा, यहाँ ये उत्तर हुआ। जैसे हमने 16 लिया, 8 4 2, 3 बार आधा आधा हुआ, तो 16 के अर्धछेद कितने? 3 है ना, 3 बार आधा आधा हुआ, तो 16 के अर्धछेद 3। अब वर्ग शलाका आता कितनी बार वर्ग करने से 16 आया? कितनी बार वर्ग करने से 16 आया? तो जो 2 का वर्ग करते ना वो यहाँ पे काउंट नहीं होता। 4 का वर्ग करे तो 16 आया, तो ये एक वर्ग शलाका हुई इसमें 16 में। 2 से अपने उसमें पढ़े थे जब द्विरूप वर्ग धारा में, तो 2 को भी ले रहे हैं, कहीं पर नहीं ले रहे हैं। तो अगर 2 को भी लेते हैं तो 2 दूनी 4, 4 चौका 16, तो वर्ग शलाका कितनी हुई? 2। अर्धछेद कितने हुए? 3। है ना, समझ में आया? किसी भी संख्या को जब तक एक नहीं आ जाए तब तक आधा आधा करते जाएं, जितनी बार वो आधा आधा होगी वो उस संख्या के अर्धछेद। वो संख्या कितनी बार वर्ग करने से प्राप्त होती? वर्ग शलाका माने काउंटिंग, तो वर्ग की काउंटिंग कितनी बार वर्ग करने से हुई? वो 16 जैसे हमने लिया तो कितनी बार वर्ग किया? 2 को 2 से गुना किया, एक बार वर्ग किया 4, फिर 4 को 4 से किया तो 16। तो यानी 16 की वर्ग शलाका कितनी बार वर्ग करने से 16 आया? 2 बार वर्ग करने से। ये कहलाता है शलाका माने काउंटिंग होता है, वर्ग माने वर्ग होता है। तो इस तरह से 16 के कोई पूछे अर्धछेद कितने हैं तो 3, और वर्ग शलाका कितनी है तो 2। पल्य की वर्ग शलाका से पल्य के प्रथम मूल पर्यंत द्विरूप वर्ग धारा के स्थानों को, उन्हीं के अर्धछेदों को तथा उन्हीं के वर्ग शलाका को स्थापन कर 3 पंक्ति करना। अभी इतना तो बताने के लिए हमको फिर अलौकिक गणित ही निकालनी पड़ेगी। प्रथम पंक्ति में तो पल्य की वर्ग शलाका का प्रमाण नीचे लिखना, इसके ऊपर इसका वर्ग उसके ऊपर लिखना। इस प्रकार क्रम से प्रथम मूल पर्यंत वर्ग स्थान लिखना। दूसरी पंक्ति में पल्य की वर्ग शलाका के अर्धछेद से लेकर दूने दूने पल्य के प्रथम वर्गमूल के अर्धछेद लिखना।
तृतीय पंक्ति में पल्ल की वर्ग शलाका की वर्ग शलाका से लेकर एक एक अधिक प्रमाण लिए पल्ल के प्रथम मूल की वर्ग शलाका पर्यंत लिखना। यथा यहाँ प्रथम पंक्ति की राशि को परस्पर गुणा करने पर वर्ग की वर्ग शलाका का भाग पल्ल में देना, जो प्रमाण आवे उतना है वही अन्योन्य भस्त राशि का प्रमाण है। दूसरी पंक्ति का जोड़ देने पर पल्ल की वर्ग शलाका के अर्धछेदों के प्रमाण को पल्ल के अर्धछेदों में से घटाने पर जो प्रमाण आता है उसे बताते हैं। तो यहाँ पल्ला तो कुछ नहीं पड़ रहा है, पल्ला पढ़ाने के लिए हम लोग को द्विरूप वर्गधारा, हाँ द्विरूप वर्गधारा ही पढ़नी पड़ेगी। आ गया ना, नीचे नाम ही आ गया। द्विरूप वर्गधारा में प्रत्येक स्थान के अर्धछेद दूने कहे थे, सो उनको अंत धनम गुण गुणियम आदि विहीनम ऋणोत्तर पद भजियम। इस सूत्र के अनुसार पल्ल के अर्धछेदों से आधे पल्ल के अर्धछेदों से आधे पल्ल के वर्गमूल के अर्धछेद रूप अंत धन को गुणा कर 2 से गुणा करने पर पल्ल के अर्धछेद का प्रमाण हुआ। पूरा ही इसमें पूरी बुक आ गई इसमें 4, 6, 7 पंक्ति में। उनमें से पल्ल की वर्ग शलाका के अर्धछेदों का प्रमाण घटाने पर जो प्रमाण आया वह पल्ल की वर्ग शलाका के अर्धछेद से हीन पल्ल के अर्धछेद राशि का जो प्रमाण है उतना है। उसको एक कम गुणकार 2 से गुणकार 2 में 1 घटाने पर 1 रहा, भाग देने पर उतने ही रहे, सो यह चतुर्थ राशि नाना गुणाने का प्रमाण जानना। ये अर्थ संदृष्टि बताई इन्होंने। अब अंक संदृष्टि में इसी को बता रहे हैं। 70 कोड़ा कोड़ी सागर को एक पल्य, वह पल्य को पनट्ठी, है ना। अब अंक मान करके अपने लोग को बता रहे हैं। 70 कोड़ा कोड़ी को हमने एक पल्य मान लिया और वो पल्य को चूंकि हम अंक संदृष्टि समझ रहे हैं तो उसको अंक में मानना पड़ेगा। तो कह रहे हैं उस अंक को हम पन्नट्ठी मान लेते हैं। 65,536 को आगम में पन्नट्ठी कहा गया है। पन्नट्ठी 65,536 मान लें, तब पहले के समान ही गणित करने पर नाना गुणहानि व अन्योन्य भस्त राशि का प्रमाण निकल जाएगा। वर्ग शलाका किसी विशिष्ट संख्या का वर्गमूल जितनी बार निकाला जा सके उतनी संख्या को वर्ग शलाका कहते हैं। ये हमने क्या कहा कि जितनी बार वर्ग करने से वो संख्या आए वो क्या नाम है, सो वर्ग शलाका है। ये क्या कह रहे हैं, जितनी बार वर्ग निकाल किसी भी वर्गमूल संख्या का वर्गमूल जितनी बार निकाल, 16 का वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल 2, तो 2 बार निकाला गया। ये ऐसे समझा रहे हैं किसी संख्या का आप वर्गमूल निकालो, वो जितनी जो आएगा वही उसका वर्ग शलाका होगी। उतनी संख्या को वर्ग शलाका कहते हैं। तो यहाँ 65,536 की वर्ग शलाका 4 है। 2 गुना 2 4, 4 गुना 4 16, 16 गुना 16 256, 256 गुना 256 65,536 ये होता है। 2 गुना 2 4 सब जान रहे हैं, 4 गुना 4 16 भी सबको समझ में आ रहा है। 16 गुना 16 256 होता है। 256 गुना 256 65,536 पन्नट्ठी होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, किसी भी संख्या को अब 65,536 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो पहले 256 आएगा, फिर 256 का निकालेंगे तो 16 आएगा, फिर 16 का निकालेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 का निकालेंगे तो 2 आएगा। तो इस तरह से उसका वर्गमूल कितनी बार निकला, 4 बार निकला। सो यह वर्ग शलाका है, यानी वर्ग कितनी बार हुई है अथवा वर्गमूल कितनी बार निकला है उसकी काउंटिंग है। अर्धछेद 2 के अंक को 2 से गुणा करने पर विशिष्ट संख्या 4 प्राप्त हुई। उस संख्या के जितने 2 के अंक लिखे जाते हैं वे अर्धछेद कहलाते हैं। जैसे 4 के अर्धछेद 2 हैं एवं 16 के अर्धछेद 4 हैं, क्योंकि 2 गुना 2 4 बार करेंगे ना, 2 4 के अर्धछेद 2 हुए। अब ये जो ऊपर अर्थ संदृष्टि किए थे उसी को अंक से समझा रहे हैं।
प्रथम पंक्ति पल्ले का प्रमाण पनट्ठी की वर्ग शलाका 4, वर्ग शलाका का वर्ग 16, 4 का जब वर्ग करेंगे 16 होगा। 65,536 का पहला वर्गमूल 16 है ना, 256 हम लोगों ने समझा था कि 65,536 का वर्गमूल निकालेंगे 256 आएगा। तो कहते हैं पहली पंक्ति में तो आप ऐसे लिखिए, वर्ग 65,536 हमने क्या माना है, पल्ले का प्रमाण माना है, तो उसका पहला वर्गमूल 256, फिर वर्ग शलाका का वर्ग 16 और पल्ले का प्रमाण पनट्ठी की वर्ग शलाका 4 है। चूंकि पल्ले कहाँ से ला रहे हैं, वो पल्ले मान रहे हैं 65,536 का द्रव्य है। द्वितीय पंक्ति में वर्ग शलाका के अर्धछेद 2, 16 वर्ग शलाका के अर्धछेद 4, 256 के अर्धछेद 8। अब दूसरी पंक्ति में क्या, वर्ग शलाका के अर्धछेद निकाले, वर्ग शलाका 4 है तो 2 हो गया, और 16 वर्ग शलाका के अर्धछेद 4, 8 हुआ। तीसरी पंक्ति में फिर क्या कर रहे हैं, उपरितन वर्ग शलाका 4 की वर्ग शलाका 1, उपरितन वर्ग शलाका 16 की ऊपर वाले में तो अर्धछेद निकाले, अब उसी का वर्ग शलाका निकाल रहे हैं। 16 की वर्ग शलाका 2, उपरितन वर्ग शलाका 256 की वर्ग शलाका 3, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 16 256, 3 बार वर्ग किया जा रहा, तो 3 है, 16 में 2 बार वर्ग किया जा रहा, 4 में 1 बार वर्ग किया जा रहा है। प्रथम में तीसरे वाली पंक्ति नहीं समझ में आई, उपरितन वर्ग शलाका 4 की वर्ग शलाका का 1। दूसरी पंक्ति में तो अर्धछेद लिखे हैं, तीसरी पंक्ति में वर्ग शलाका लिखे हैं ऊपर वाले की। प्रथम पंक्ति की जो संख्या है उसमें जो पल्ले का प्रमाण पनट्ठी की वर्ग शलाका 4 है, तो तीसरी पंक्ति में वर्ग शलाका 4 की वर्ग शलाका किए हैं, तो 4 जो वर्ग शलाका 4 है उसकी कितनी बार वर्ग करने से हो रहा है, तो 1 बार, 2 दूनी 4, तो वही लिखे। 16 कितनी बार वर्ग करने से आ रहा है, 2 बार, 2 दूनी 4, 4 चौका 16। तीसरी बार 256 है, वो कैसे आ रहा है, तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 गुना 16 256, तो उसकी वर्ग शलाका लिख रहे हैं। प्रथम पंक्ति स्थित अंकों का 4 16 256 गुना करने पर 16,384 प्राप्त होते हैं, सो यह अन्योन्य व्यस्त राशि जानना। पल्ले की वर्ग शलाका से पल्ले की संख्या को भाग देने पर भी अन्योन्य व्यस्त राशि का प्रमाण निकलता है। यहाँ पल्ले का प्रमाण 65,536 माना है, इसकी वर्ग शलाका 4 है, अतः 65,536 में 4 का भाग दिए तो अन्योन्य व्यस्त राशि निकल के आ गई। ये सारा काम हम लोगों ने द्विरूप वर्ग धारा में सब तरह से करके हमने वो है यही चीज ही है वो तो हम लोगों ने बहुत तरह से करके देखा था कि आपस में संबंध जोड़ा था कि भाई अर्धछेद से वर्ग शलाका निकालना हो तो कैसे निकाले, मूल संख्या से अर्धछेद वर्ग शलाका निकालनी है तो कैसे निकालें, ये सारे संबंध हम लोग द्विरूप वर्ग धारा में कर चुके हैं। द्वितीय पंक्ति के अंकों का जोड़ करने पर नाना गुणानी की संख्या निकलती है। ये क्या कह रहे हैं कि भाई इतना आसान है करना, पहली पंक्ति में तो लिख दिए वर्ग शलाका का वर्ग और पहला वर्गमूल लिख लिए, दूसरे में वर्ग शलाका सबके अर्धछेद लिख लिए, तीसरे में ये लिख लिए वर्ग शलाका का वर्ग शलाका लिख लिए। उससे हमको क्या क्या मिल जाता है, अन्योन्य व्यस्त राशि मिल गई और प्रथम पंक्ति के अंकों का वो मिल गया। द्वितीय पंक्ति को जब हम गुना करते हैं तो हमको नाना गुणानी मिल गई, यानी वो जो द्रव्य है कितने में बटेगा, कितनी बार उसकी नाना गुणानी बनेगी, जो हमने 6 देखी थी यहाँ 14 बनेगी। सो ये नाना गुणानी की संख्या निकलेगी। जैसे पल्ले के अर्धछेद 16, पल्ले की वर्ग शलाका 4 के अर्धछेद 2 बराबर 14 नाना गुणानी। फिर क्या किया, यहाँ पर पल्ले के अर्धछेद में से पल्ले की वर्ग शलाका का अर्धछेद घटा देने से नाना गुणानी आ जाती है। एक ये दूसरा फॉर्मूला बता रहे हैं,
पहला फॉर्मूला तो हम लोग को बता ही चुके, वो तो सारा माना हुआ था, बताए नहीं थे, माना था वहां पर। यहाँ पर ये कह रहे हैं भाई अगर होता क्या है, नियम क्या है, कैसे निकालते हैं, नाना गुनानी एक गुनानी निकलती कैसी है, उसका ये सारा फॉर्मूला दे रहे हैं। इस प्रकार मिथ्यात्व कर्म की उत्कृष्ट स्थिति एक पल्य मान ली, पल्य की संख्या हमने 65,536 मान ली, तो नाना गुनानी कितनी होगी, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं हमने निकाला 14 आई। अन्य भस राशि कितनी होगी, वो भी हमने सूत्र से निकाला, 16,384 होगी। तृतीय पंक्ति के अंकों का यहाँ प्रयोजन नहीं है, इस अंक का कहते हैं यहाँ कोई काम नहीं है, केवल बताया गया है। तो इस तरह से ये अंक संदृष्टि से कैसे निकाल सकते हैं अन्य भस राशि वगैरह, अगर केवल हमारे पास क्या है, केवल हमारे पास द्रव्य हमको पता हो कि कितना है, तो हम उससे सारा चीज, केवल द्रव्य हमको पता है और स्थिति पता हो, तो आचार्य कह रहे हैं हम उससे नाना गुणानी भी निकाल सकते हैं, एक गुणानी भी निकाल सकते हैं, अन्य भस राशि भी निकाल सकते हैं, निषेक आहार भी निकाल सकते हैं। ऐसा इस गाथा में अभी तो 2 ही चीज निकालने का बताए हैं, हमको आगे आगे आएगा नाना गुणानी आयाम वगैरह कैसे निकलता है, उसका सूत्र आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये सूत्र है। वैसे हमारे समझने के लिए तो पहले वाले गाथा जो 6300 परमाणु मान करके चले हैं, वो हमारे समझने की चीज है। 3 बज गई, गाड़ी कैसे आगे बढ़ जाती है। इसमें हमारे समझने का अर्धच्छेद वर्ग शलाका आदि किसको कहते हैं, बाकी तो वो कहाँ क्या काम आती है, द्विरूप वर्ग धारा हम पढ़ेंगे तभी जो पढ़ लिए वो तो जान रहे हैं, याद है चाहे नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही रहा होगा, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो अजूबा ही है।